हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फीटर फ्रेंड्स में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे फीटर और की चैप्टर के क्वेश्चंस जो आपकी प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। चलो शुरू करते हैं आज का अगला टॉप क्वेश्चंस की सीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या होता है। यानी जब आप सीट मेटल पे कार्य करते हैं, यानी सीट मेटल यानी सीट सॉप यानी जो जीआई सीट उस पे कार्य करते हैं, तो उसमें ग्रोवर टूल होता है। उसका कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य हमेशा सीम को क्लोज करने का कार्य होता है। सीम मतलब सीम होती है जब कोई लॉकिंग किया जाता है सीम को आपस में, जो सीट होती है उसको आपस में जब जोड़ते हैं, तो जोड़ते समय उनको क्या किया जाता है, आपस में दबाकर लॉक करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसी टूल को ही अपन ये बोलते हैं ग्रोवर। तो इसका काम होता है सीम को क्लोज करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हल्की असेंबली के काम में कौन से रिविट का उपयोग किया जाता है? यानी जब आप मैंने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने कि पेन हेड रिविट का उपयोग हमेशा हैवी कार्यों के लिए किया जाता है। अब आगे हल्के असेंबली कार्यों में आप कौन सी रिविट का उपयोग करेंगे? तो है जो हल्की रिविट होती है उसमें आप जो रिविट यूज़ करोगे, पेन हेड तो हो नहीं सकती क्योंकि वो हैवी में होता है। तो हल्की रिविट के लिए हमेशा जो रिविट काम में ली जाती है वो आपकी होती है हमेशा कोनिकल हेड रिविट। ठीक है, कॉनिकल हेड रिविट होती है वो हल्के असेंबली के कार्यों में उपयोग की जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिविट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपने देखा होगा रिविट के हेड में एक तरफ तो हेड बना होता है, दूसरी तरफ उसकी टेल बनी होती है। उसी टेल को आप जब हेड के रूप में शेप देना है, उसको राउंड शेप देना है, तो आप किस टूल का उपयोग करेंगे? तो आप वहाँ पे जो टूल उपयोग करेंगे वो आपका होगा रिविट स्नैप, इसलिए उसको स्नैप रिविट बोला गया है। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन आपका। सीट मेटल वर्क में इस नोच का नाम क्या है? आप देख सकते हो यहाँ पे एक नोच बना है। ये नोच, ये जो दिख रहा है ये नोच है। इस नोच को क्या बोलते हैं? इस जॉइंट को क्या बोलते हैं? कौन सा नोच है ये? तो आप इस चित्र को देख सकते हैं। इस नोच को बोलते हैं अपन स्क्वायर नोच। ठीक है, कौन सा नोच बोलेंगे? स्क्वायर नोच, क्योंकि ये चौकोर में बना है ना, इसलिए इसको स्क्वायर नोच बोला गया है। ठीक है, फिर पैनल बिटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मेलेट का उपयोग किया जाता है? यानी जब पैनल को बीटना हो, पीटना हो, बीटिंग करना हो, तब आप किस मतलब जो आपका मेलेट है उसका उपयोग करोगे? ब्रास का होगा, रबड़ का होगा, लकड़ी का होगा, या बोसिंग मेलेट होगा? तो वो जो मेलेट आप पे काम लोगे वो आपका बोसिंग मेलेट होता है, जो पैनल को पीट कर काम में करने लिए सुधारने के लिए किया जाता है। फिर इस रिविटिंग में क्या दोष है? यानी आप यहाँ पे एक रिविट देख रहे हो और इसमें कोई एक दोष है, तो मैंने दोष पकड़ लिया। आप बता सकते हो इसमें कौन सा दोष है, क्योंकि इसमें देखो आप यहाँ पे दोनों तरफ ये देखो गैप बने हुए हैं, तो ये गैप है, यही इसमें एक दोष है। तो ये इसमें क्या दिया है वही आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो आपको दोष दिख रहा है वो दोष है प्लेट पर होल एक सिद में नहीं बने हैं, और यही इसमें एक दोष है। ठीक है, ये दोष पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको ध्यान जरूर दें। फिर है एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? यानी एन आर्क ऑफ एन सर्कल, यानी एक चाप के साथ एक सर्कल आपको बनाना है, तो आप किस स्टेक का उपयोग करें? फनल स्टेक का, हैचेट स्टेक का, हार्पून स्टेक का, या बीक आयरन स्टेक का? तो समझ में आ रहा है, हार्पून यानी अर्धचंद्राकार स्टेक होता है, उसी से हम पर एक सर्कल के साथ चाप बनाने के लिए स्टेक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर सीट मेटल में इस सहायक टूल का नाम क्या है? यानी सीट मेटल जो सोप होता है इसमें एक सहायक टूल का आपको नाम बताना है कि इस टूल को क्या बोलते हैं। ये देखो आप एक टूल दिख रहा है, ये टूल है, इस टूल को क्या बोलते हैं? इस टूल को आप हेचेट स्टेक बोलोगे, फनल स्टेक बोलोगे, हार्पून स्टेक बोलोगे, या राउंड बॉटम स्टेक बोलोगे? तो नाम से समझ में आ रहा है, इसको अपन राउंड बॉटम बोलेंगे, क्योंकि गोल है इसलिए इसका नाम राउंड बॉटम। ये राउंड बॉटम है इसलिए राउंड बॉटम स्टेक। ऐसे ही स्टेक टूल होते हैं जो सीट मेटल पे आकार देने के कार्य किए जाते हैं लोहारी कार्यों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सीट मेटल में इस जॉइंट का नाम क्या है? ये देखो आपके सामने एक जॉइंट दिया, इस जॉइंट को बोलते क्या है? सीट मेटल में ग्रूव जॉइंट बोलते हैं, पेन डाउन जॉइंट बोलते हैं, नॉकड अप जॉइंट बोलते हैं, या डबल ग्रूव्ड जॉइंट बोलते हैं। तो इसमें जो बोलते हैं इसको
डबल ग्रू जॉइंट बोलेंगे, क्योंकि इसमें डबल ग्रू बने। यहाँ देख सकते हो एक ग्रू इधर बना, एक ग्रू इधर बना, इसलिए इसका नाम डबल ग्रू जॉइंट हो गया। और यही सीम भी कहलाती है। इसी को लॉकिंग करने के लिए अपनी पिछले बात पर सीम सीम जो शब्द आ रहा था वो यही सीम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता कितनी होती है? यानी जब स्निप से आप काम करते हो, जो काटने का होता है सीट को, उसकी अधिकतम कटिंग क्षमता पूछिए कि कितनी होती है। तो उसकी जो कटिंग क्षमता हमेशा होती है वो हमेशा 1.2 mm थिकनेस की होती है। कितनी होती है? 1.2 mm थिकनेस की हमेशा उसको रखा जाता है। ठीक है, फिर सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या? यानी सीट मेटल शॉप में आज आप काम करते हो, सहायक उपकरण का नाम पूछा है कि उसका क्या नाम है। ये देखो, आप इसको देख सकते हो, ये सीट मेटल शॉप है, इस सहायक यही है वो आपका हाफ मून नाम से मैंने अर्धचंद्राकार, तो इसका नाम होगा आपका हाफ मून स्टेक। ये अर्धचंद्राकार बना ना, ये देखो हाफ बना है, इसलिए इसका नाम हाफ मून स्टेक हो गया। ठीक है, फिर रिविट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाए? यानी जब रिविट आप रिवेटिंग करते हो उसमें लास्ट कार्य करना, तो आप किस टूल का प्रयोग? ड्रिफ्ट का, डोली का, रिविट सेट का, या रिविट स्नेप का? तो जब उसका अंतिम रूप देना हो तो अपन रिविट स्नेप का ही उपयोग करते हैं, जो उसको दूसरी साइड में भी राउंड बनाने का कार्य करती है। ठीक है, फिर इस रिविटिंग दोष का नाम क्या है? यानी आपके सामने एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें एक दोष पूछा है कि इस दोष को क्या बोलते हैं। देखो, दोष आपने पकड़ लिया होगा, सेंक बहुत कम अलाउंस है, सेंक पर बहुत अधिक अलाउंस है, रिविट का सिरा सेंक के साथ केंद्रित नहीं है। और मुझे तो इसमें समझ में आ गए हैं तीनों ऑप्शन में कि इसमें सेंक है उसमें बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया गया है। ठीक है, तो यही इसका दोष होगा। तो इसका आंसर होगा सेंक, सॉरी, इसका उत्तर सेंक में मैं बताया था, ये वाला आंसर है इसका, सेंक पे बहुत अधिक अलाउंस है। ठीक है, बी होगा इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। यानी फ्लूइड जॉइंट, यानी जब आप रिवेटिंग में फ्लूइड यानी आपका जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड पदार्थ होता है, उसको लीकेज होने से बचाने के लिए आप जो जॉइंट को टाइट करने जिस टूल का उपयोग करेंगे उसका नाम पूछा है कि उस जॉइंट उस टूल को क्या बोलते हैं। तो अपन यहाँ पे जो उसका टूल यूज़ करेंगे वो आपका होगा फुलरिंग टूल्स। ठीक है, फुलरिंग टूल के द्वारा अपन लीक प्रूफ जॉइंट बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या? यानी जब आपको मोटी शीट को काटना हो तो उस उपकरण का नाम क्या होगा? बैंड स्निप होगा, लीवर सीयर होगा, स्ट्रेट स्निप होगा, या सर्किल कटिंग मशीन होगी? तो जब मोटी शीट को काटना है तो अपन लीवर शेयर का उपयोग करेंगे। आपने देखा होगा पीछे चित्र भी आया था, जो लीवर बना होता है और हाथ उस लीवर को दबा के ही कटिंग का कार्य किया जाता है, वही आपकी लीवर स्निप कहा जाती है। फिर है तीखे मोड़ बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग है? यानी आपको जब तीखे शार्प बैंड बनाना हो तो आप किस स्टेक को, फनल का करेंगे, हेचेट का करेंगे, हाफ मून करेंगे, या बीक आयरन स्टेक का उपयोग करेंगे? तो आप जब उसमें करेंगे तो उसमें हैचेट स्टेक का अपन यूज करेंगे। ठीक है, फिर है इस स्टेक का नाम क्या है? इस स्टेक का नाम आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि स्टेक कौन सा, डायग्राम देख लो, फिर मैं ऑप्शन देता हूँ। देख लिया होगा आपने इसका डायग्राम, अब मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ कि इस स्टेक को क्या बोलते हैं। हॉर्स, बीक आयरन स्टॉक, फनल स्टेक, या क्रॉसिंग स्टेक। समझ में आ गया होगा, उसमें चोंच टाइप की बनी है, इसलिए इसका नाम बीक आयरन स्टॉक कहलाता है। ठीक है, बीक आयरन नहीं, सॉरी, फनल स्टेक कहलाता है ये, क्योंकि दोबारा डायग्राम देखो, हाँ इसमें फनल होगा, फनल स्टेक है ये, तो इसका आंसर फनल स्टेक होगा। बीक आयरन नहीं है ये, फनल स्टेक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फनल स्टेक होगा। ठीक है, फिर है टिन की चादरों की सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? यानी जब आप टिन की चादरों की सोल्डरिंग करोगे, टिन एक पदार्थ मेटल होता है, उसकी चादर है, उसकी सोल्डरिंग करने के लिए आप किस फ्लक्स का उपयोग? रेजिन का, फेस्ट का, जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का? तो हमेशा इसमें ध्यान दीजिए, जब भी आप जिंक की आप सोल्डरिंग करोगे तो आप उसमें जिंक क्लोराइड का ही उपयोग करेंगे, वही आपका फ्लक्स होगा। ठीक है,
फिर रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातुओं के जोड़ में किस सिम का उपयोग किया जाता है? रूफिंग यानी छत की और पैनलिंग के लिए शीट धातु में जोड़ किस सिम का कौन सी सिम होता है? लेप सिम होता है, डबल सिम होता है, ग्रूव सिम होता है या डबल ग्रूव सिम? अभी मैंने दिखाया था आपके सामने एक जॉइंट था जो डबल ग्रूव, वही सिम कहलाती है, उसी को सिम बोलते हैं। वो कौन सी सिम होगा जब आप रूफिंग और पैनलिंग के लिए धातु में जोड़ के लिए उपयोग करोगे? तो उसमें जब अपन करेंगे तो उसमें अपन हमेशा डबल ग्रूव्ड सीम का उपयोग करेंगे, जो मैंने अभी पिछले बार चित्र क्वेश्चन में बताया आपको कि डबल ग्रूव्ड सीम जॉइंट कौन सा होता है। फिर रिविट इंटरफेरेंस क्या होता है, यानी रिविट में इंटरफेरेंस क्या चीज़ होती है? तो रिविट में जो इंटरफेरेंस होती है वो हमेशा हेड बनाने की लंबाई होती है, यानी जो हेड जब कितने लंबाई की उसकी टेल होगी कि उससे हेड आराम से बन जाए, तो वही इसका इंटरफेरेंस कहलाता है। तो इसका आंसर होगा सी। यानी समझ गए होंगे, रिविट आपने देखी होगी ऐसे बनी होती है, और इसमें जो ये लंबाई होगी, ये वाली लंबाई इधर इधर बनाने के लिए, तो इसको जब आप पीट के मोड़ोगे तो ये मोड़ के लगभग इधर इतनी बन जाएगी, इसको पीटोगे तो ये होगा इसका इंटरफेरेंस। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए अपन बस पढ़ेंगे इतना ही। अगले वीडियो में अपन अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने बना दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लो, ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।